नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी सर्विस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण, और जैसे कि आप सभी को पता है, हमने जो है वो बीएड पोर्शन के लिए जो है वो आपकी सीरीज जो है वो रिस्टार्ट कर दी है। तो उम्मीद है कि आप सभी की प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से चल रही होगी और आप लोग जो है वो अच्छे से अपनी तैयारियां जो है वो कर रहे होंगे। और पिछली वीडियो अब अभी तक आपने नहीं देखी है तो जल्दी से प्लेलिस्ट में जाइए और पिछली क्लासेस को जो है वो कंप्लीट करें। और आज के इस सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो जल्दी से आप लोगों ने चैट ऑप्शन में अपना आंसर जो है वो पोस्ट करना है। सिलेक्शन द टेस्ट फॉर एडमिशन टू टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज सजेस्टेड बाय। तो जल्दी से आपने बताना है कि जो आपके पास सिलेक्शन द टेस्ट, जो आपके पास टेस्ट है, उसके बेसिस पे जो है वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो एडमिशन है उसको जो है वो किसने सजेस्ट किया था। एनसीईआरटी है, नैक है, एनसीटीई है, एनपीईआरसी है। तो जल्दी से आप लोग जो है वो फटाफट अपना आंसर जो है वो चैट ऑप्शन में देंगे। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी। तो आप सभी ने याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, NPERC जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग इज लिंक्ड विद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपने बताना है कि मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग इज डायरेक्टली लिंक्ड विद, किसके साथ जो है वो लिंक्ड है। तो जल्दी से आप लोग जो है वो आंसर करेंगे। स्टूडेंट विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, या फिर आपके पास स्टूडेंट विद मेंटल रिटार्डेशन, विजुअल इम्पेयरमेंट, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज। तो आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर डी, स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो पिछली क्लासेस जो है वो जल्दी से आप लोग जो है वो प्लेलिस्ट से कवर कर लें। फिर चाहे पेपर 1 की बात करें या फिर बीएड पोर्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल बात करें, तो वो सब चीजें जो है वो हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस करवा रखी है। नेक्स्ट आता है, idiots are labeled as having in IQ range। तो जल्दी से बता दीजिए, एक इडियट पर्सन है, उसका जो आईक्यू लेवल होगा, उसकी रेंज जो है वो कितनी आएगी। तो आप सभी ने याद रखना है 0 से लेकर 25 के बीच में जो है वो उसकी रेंज जो है वो आ जाएगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन हायर एजुकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो आपके पास पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन इन सीट्स इन हायर एजुकेशन एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये आपके पास रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो है वो किसका एक एग्जांपल है। चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आपने आंसर करना है। क्या इसमें जो है वो सही आंसर होगा। तो आप सभी ने याद रखना है स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी, स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी जो है वो इसमें आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, और इससे पहले अगर आपने अभी तक भी हमारी पीजीटी बीएड पोर्शन से रिलेटेड टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की है, तो यहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल जो है वो 25 मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जैसे आपका एग्जाम होता है सेम एज इट इज। तो आप लोग जो है वो इनको स्टडी सर्विस ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है द सोर्सेज ऑफ नॉलेज इन अविद्या वेदांता। तो आपने बताना है कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज जो है वो कितने बता रखे हैं, 3, 4, 6 एंड 2। जल्दी से फटाफट चैट ऑप्शन में आंसर करना है कि कितने नंबर ऑफ सोर्सेज जो है वो बता रखे हैं।
ए, बी, सी या फिर डी? तो आपने याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 6 जो है वो इसमें राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है नेशनल नॉलेज कमीशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, एनकेसी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये आपने जो है वो आंसर देना है कि नेशनल नॉलेज कमीशन इज हेडेड बाय। तो कौन, किसके द्वारा जो है वो इसको हेड, मतलब कौन जो है वो इसके हेड थे स्टार्टिंग में? तो साम पित्रोड़ा, आजिम प्रेमजी है, अमर्त्य सेन या फिर डीएस कोठारी? तो आप सभी ने याद रखना है सैम पिठोरा जो है वो इसमें आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड एज ए सिनोनिम्स ऑफ रिलायबिलिटी? तो जल्दी से बताना है इसमें से कौन सा जो है वो रिलायबिलिटी का एक सिनोनिम्स जो है वो नहीं है। आपका डिपेंडेबिलिटी है, रिवेलेंस है, एक्यूरेसी या फिर प्रिसीजन? तो आप सभी ने याद रखना है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए डिपेंडेबिलिटी जो है वो इसमें सिनोनिम्स जो है वो नहीं होगा रिलायबिलिटी का। बाकी जो है वो इसके सिनोनिम्स जो है वो अप्रोक्सीमेटली हो सकते हैं, बट डिपेंडेबिलिटी जो है वो नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो एरिक्सन की स्टेजेस अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आप जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर देंगे। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी स्टेज है, चाइल्डहुड स्टेज है, या फिर आपका एडोलसेंस स्टेज है, या फिर अर्ली चाइल्डहुड स्टेज जो है वो आ जाएगा। तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्या जो है वो इसका राइट आंसर आएगा? यस। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो स्टडी सर्विस ऐप जो है वो आप लोग प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें और उसमें अपने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को जो है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो ये आ जाएगा आपका एडोलसेंस स्टेज। एडोलसेंस स्टेज के अंदर जो है वो आपका आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन का कॉन्सेप्ट जो है वो आता है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एज ए मेजर ऑफ डिस्पर्जन? तो जल्दी से बता दीजिए कि इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट आएगा एज ए मेजर ऑफ डिस्पर्जन? स्टैंडर्ड डेविएशन है, सैम्पलिंग एरर है, रेंज है, या फिर आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन है? तो जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्या राइट आंसर होगा? तो स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज और क्यूडी जो है वो होता है। सैम्पलिंग एरर जो है वो इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। यस, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या आ जाएगा? इनकरेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है टेस्ट दैट डू नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ द सब्जेक्ट्स बट रिस्पॉन्स आर इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज आर कॉल्ड। तो जल्दी से बता दीजिए, टेस्ट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ सब्जेक्ट, जिसमें कि भाषा का यूज नहीं होगा बट रिस्पॉन्स आर इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज। वहां पे लैंग्वेज को जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, बट आपकी एक्टिविटीज से ही जो है वो आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो उसको हम परफॉर्मेंस टेस्ट बोलेंगे, वर्बल टेस्ट बोलेंगे, नन ऑफ द अबव बोलेंगे, या फिर नॉन वर्बल टेस्ट जो है वो बोलेंगे। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। दिस इज नॉन एज परफॉर्मेंस टेस्ट। क्या बोलेंगे? परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो इसको बोल देंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जून 2024 के लिए एचपी टेट के लिए ऑल स्ट्रीम के हमने जो है वो क्रैश कोर्स 42 डेज का जो है वो हमने जो है वो नया कोर्स स्टार्ट किया है। अगर आप में से भी कोई, अगर आप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपना कोर्स जो है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 12 है आज का। NCTE was established by an act of parliament। तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन को जो है वो पार्लियामेंट में कब जो है वो पारित किया गया था? तो आप सभी ने याद रखना है 1990 1975, 1996, 1995 या फिर 1986। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा दैट इज 1995। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होपफुली जो है वो आप सभी अच्छे से जो है वो ज्वाइन कर रहे होंगे साथ साथ में। चलिए चैट ऑप्शन में साथ साथ में आंसर भी देना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है द वैल्यू कमांडेड बाय एग्जिस्टेंशलिज्म इज। तो जल्दी से बता दीजिए। सेल्फ रियलाइजेशन है, हार्मोनी विद नेचर है, ऑथेंटिसिटी है या फिर लिबरेशन। तो बता दीजिए क्या इसका राइट आंसर आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको मैम ने जो है वो इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करवाया है। तो जल्दी से बता दीजिए जनरली कमांडेड जो है वो किसके अंदर आएगा। तो यहाँ पे आपने याद रखना है ऑथेंटिसिटी जो है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है वो करेक्ट आंसर होगा 13 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ए reliability coefficient cannot be negative because। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। reliability coefficient is not be negative because negative reliability is meaningless, या फिर it does not measure different things, या फिर it is a self correlation of the test, या फिर it is the square of correlation coefficient। तो वेरी इजी है। 14 के लिए आप लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। इट इज ए सेल्फ कॉरिलेशन ऑफ द टेस्ट। सभी ने अच्छे से याद रखना है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द सब्जेक्ट मीन बाय टर्म करिकुलम। तो जल्दी से बता दीजिए जो आपका करिकुलम है वर्ड इसका जो मतलब होता है, इसका जो मीनिंग है वो क्या है। तो चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो आपने याद रखना है इसका जो आपका बिल्कुल सही अर्थ है, बिल्कुल सही जो आप वो मीनिंग आएगा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड ए होल लर्निंग एंड अदर एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू बी रियलाइज सेट गोल। दैट इज द परफेक्ट मीनिंग ऑफ करिकुलम। सभी ने अच्छे से याद रखना है ऑर्गेनाइजिंग ए होल लर्निंग एंड अदर एक्सपीरियंस विच इज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू रियलाइज सेट गोल। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथ साथ में वीडियो को लाइक भी करते रहना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अगर आपको लगता है कि चीजें जो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो श्योरली जो है वो आप लोग एक एक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट आता है ए फेस टू फेस इनफॉर्मल इंटरेक्शन इज कंसिडर्ड द बेस्ट टेक्निक फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट एंड हिज और हर प्रॉब्लम हाउ। तो कहा जाता है कि ये फेस टू फेस इंफॉर्मेशन या फिर इनफॉर्मल इंटरेक्शन को कंसीडर किया जाता है बेस्ट टेक्निक फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट। किसी भी क्लाइंट से बेस्ट जो है वो आपको इंफॉर्मेशन निकालनी है, इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी है, तो आपका फेस टू फेस जो है वो इनफॉर्मल इंटरेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो है वो आप किस चीज को मानेंगे 16 के लिए। इट इज द फ्लेक्सिबल टू मेक द क्लाइंट फील कंफर्टेबल, या फिर इट हेल्प टू गेट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट इज और हर प्रॉब्लम, या फिर द इंटरव्यू कैन बी वीडियोग्राफिड, या फिर इट इज वेरी इजी टू ऑर्गेनाइज द कंडक्ट एंड इंटरव्यू विद द क्लाइंट। तो आप सभी ने याद रखना है इट हेल्प टू गेट द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट, ठीक है, एंड हिज और हर प्रॉब्लम, उसके साथ और उसकी समस्या के साथ जो है वो क्या होगा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे द स्टेटस क्यू इज सिचुएशन इज रिसर्च कैन बी स्टडीड थ्रू। तो जल्दी से बता दीजिए स्टेटस क्यू इज ए सिचुएशन इन रिसर्च कैन बी स्टडीड थ्रू।
फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च है, सर्वे रिसर्च है, एक्सपेरिमेंटल है, हिस्टोरिकल है। तो सिंपल सी बात है, ये जो है वो आपका सर्वे रिसर्च के अंदर जो है वो आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये रहा, मैंने जैसे कि आपको बताया 45 डेज का हमारा नया क्रैश कोर्स जो है वो आया है। तो अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे जो है वो आपको मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, आर्ट्स का है, एलटी का है, जेबीटी का है। तो ये आपको जो है वो बिल्कुल एप्लीकेशन पे जाइए, वहां पे डेमो क्लासेस जो है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो रखी गई है। तो एक बार जरूर जो है वो आप लोग विजिट करें और वहां से अपनी चीजों को जो है वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एग्जाम्पल ऑफ इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस? तो जल्दी से बता दीजिए, इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस? तो द चाइल्ड लाइक्स पोटैटो, द चाइल्ड इज ब्लैक इन कलर, द नोज ऑफ द चाइल्ड इज शार्प, या फिर द चाइल्ड इज फैट। तो बताइए जल्दी से, क्या इसमें जो है वो करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 19 के लिए तो कलर इंडिविजुअल डिफरेंस में आता है, शार्पनेस ऑफ नोज मतलब दिखावा आ जाएगा उसका, फैट आएगा। तो लाइक और डिसलाइक जो है वो उसके नॉट कंसीडर जो है वो आप कर सकते हैं किसमें? इंडिविजुअल डिफरेंस में, व्यक्तिगत विभिन्नता के अंदर। यस। नेक्स्ट आता है, when a poor rural girl is hailing from a socially disadvantaged family, gets scholarship for higher study and then lands to be a high paid job in the city, it is not an instant of education become? तो जल्दी से बता दीजिए, इसका क्या जो है वो राइट आंसर आ जाएगा फटाफट? A vehicle for social mobility, an instrument of social stratification, व्हीकल फॉर जियोग्राफिकल मोबाइलिटी, या फिर ए टूल फॉर जेंडर जस्टिस? तो क्या इसका राइट आंसर आ जाएगा? जल्दी से चैट ऑप्शन में आंसर करना है। और ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए है, सभी ने इसका आंसर जो है वो कहाँ पे करना है? कमेंट बॉक्स में जो है वो सभी का इसके लिए जो है वो आंसर आना चाहिए। जो भी वीडियो को देख रहा है एक एक कमेंट जरूर करें। यस। और अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम जो है वो स्टडी सर्विस पे विजिट कर रहा है, तो मैं उसको बता दूं कि स्टडी सर्विस जो है वो एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको जो है वो हिमाचल प्रदेश के ऑल टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम की जो है वो ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाई जाती है। जिसमें पीजीटी की बात करें, टीजीटी की बात करें, टेट की बात करें, इसके अलावा जो है वो एचपी पुलिस की बात करें, एचपी पटवारी की बात करें, या फिर आपका क्लर्क का एग्जाम है, या फिर जितने भी जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहते हैं, उन सभी की जो है वो ऑनलाइन कोचिंग जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। तो जल्दी से आप लोग जाइए और प्ले स्टोर से जो है वो स्टडी सर्विस ऐप को डाउनलोड करें, और वहां से आप अपने कोर्सेज को जो है वो बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे जो है वो परचेज कर सकते हैं। और डेमो क्लासेस जो है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है। अगर आप में से कोई किसी को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, 7591046600 हमारा जो है वो ऑफिशियल नंबर है। और कांटेक्ट का टाइमिंग जो है वो सुबह 6 बजे से लेकर जो है वो आप लोग मॉर्निंग के 10 बजे तक कर सकते हैं, 10 AM तक कर सकते हैं। शाम को आप लोग जो है वो 3 PM टू 10 PM जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप, अगर आपको कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं, आपको जो है वो रिप्लाई जो है वो मिल जाएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग सेशन। होपफुली आप सभी ने एंजॉय किया होगा, और फीडबैक जरूर दे चैट ऑप्शन में कि सेशन आपको कैसा लगा है, चीजें हेल्पफुल लगी होगी। तो जरूर जो है वो कमेंट सेक्शन में आप लोग लास्ट क्वेश्चन का जो है वो आंसर देना। और इसी तरह से बने रहें, और मिलेंगे आप सभी से जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट टू ऑल, टेक केयर।